हमें पीड़ा, दुख, ये सब मिलता है जागृत होने के लिए। कि एक बार अगर कुछ हमें पीड़ा दे देता है, उस और हम जाते नहीं। पीड़ा से मुक्ति मानो हमारा चेतना शक्ति। हम जितना चेतनापूर्ण होते हैं, उतना पीड़ा कम हो जाता है, कष्ट, दुख ये सब कम हो जाता है। बचपन से देखिए, हमें जहां से हमें कष्ट मिला, रोने की आभास मिली, वो सब हम छोड़ देते हैं। हमको किसी को भी पीड़ा पसंद नहीं होता है, वो अलग दिशा में जाता। लेकिन जो मनुष्य दुख और कष्ट को और उससे कुछ सीखते नहीं है, अपने चेतना को आगे नहीं ले जा पाते हैं, वो बीज, वो कष्ट, वो दुख, वो बीज उनके अंदर सब समय रहता है। जैसे आप देखो, किसी का पत्नी या पति चला गया है, कुछ दिनों के बाद वो फिर शादी कर लेता। क्या वो दुखी नहीं था? क्या वो पीड़ित नहीं था? किसी की बच्चा चला जाता है, वो माँ बहुत दुखी हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद अपनी जितने सारे गहना, वो फिर उस गहनों में उलझ जाती है, अपनी बातों में उलझ जाती है, अपनी उपचार में उलझ जाती है। वो कैसे होता है? क्यों? पीड़ा से हमारा चेतना जागृत नहीं होता है। जिस किसी का पीड़ा से, दुख से चेतना जागृत नहीं होता है, वो ऐसे ही मानो वो बीज उनके अंदर में रहता है, और मृत्यु भी और पुनर्जन्म भी उनकी चेतना को जागृत नहीं कर पाता है। सामान्य मनुष्य के लिए दुख काफी होता है चेतना जागृत करने के लिए, सामान्य। और देवता, देव गुण संपन्न, दुख की आभास से भी चेतित हो जाते हैं, एक आभास से। और जो दुख पाने पर, कष्ट पाने पर, अपमान पाने पर जिनकी चेतना शक्ति वृद्धि नहीं होती है, उन्हें हम असुर कहते हैं। पीड़ा हमारी रक्षाकारी बंधु है। बिना पीड़ा के ये शरीर नष्ट हो जाएगा। आपको पीड़ा हो रही है, इसीलिए आप जागृत हो जाते हो, फिर अपने शरीर को अपने नियम पर ले आते हो। अगर पीड़ा नहीं रहेगा तो ये शरीर नष्ट ही हो जाएगा। तो ऐसे हमारे भाषा में कहते हैं, जितना कष्ट उतना कृष्ण। कष्ट से कृष्ण का आभास मिलता। जिसको पीड़ा शिक्षा नहीं दे पाता है, वो असुर है। एक बार अगर पीड़ा हुआ और आप शिक्षित नहीं हुए, उसको बार बार आप पीड़ित हो रहे हो, आप असुर है। जैसे कि भोजराज की साम्राज्य में 10 ऐसे महागुणी थे। तो वो पहला जो उनका गुणवान उनके साम्राज्य में, उनकी मंत्रिमंडल में, वो मंत्री नहीं थे लेकिन बहुत गुणी इंसान थे, तो एक ही बार में वो याद कर लेते हैं कुछ भी। तो दूसरा था, 2 बार होने से याद कर लेता है। तीसरे थे जो 3 बार बोलने से याद हो जाता है। वैसे होते हैं। तो गुणग्राही होते हैं जो कहते हैं, जो देव गुण वाले होते हैं, वो एक बार में उनको पता चल जाता है, वो बार बार उसे दोहराते नहीं। हमारे जीवन में हम ऐसे अंधकार में होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है किस लिए पीड़ा मिला, किस लिए दुख मिला।
किस लिए रुकावट मिलती है, किस लिए ऐसे व्यवहार मिलती है, हमें हमें पता ही नहीं चलता है। ये पता ना चलना, इसका मतलब अज्ञान में हम विभोर हैं। हमें सत्संग चाहिए। आप सिर्फ सत्संग में बैठने से ही आपको पता चल जाता है कष्ट कौन सा होता है, पीड़ा कौन सा होता है। संसार में अहरह लिप्त रहना सबसे बड़ा पीड़ादायक आचरण। अपने साथ अपने गति की निर्धारण शक्ति के अनुसार आप एक पल भी अगर आपके साथ रहते हो, संसार से आप हजार हजार पीड़ा कम हो जाती है। संसार होता है पीड़ित करने के लिए। जितना संसार में आप अपना समय बिताओगे उतना दंसन आपको मिलेगा। सांप डसते हैं, संसार भी डसता है। आपको उसका गंध जिसे कहते हैं, सांप की बिल में जब हम हाथ डालते हैं उसकी हमें उपचार आनी चाहिए। संसार में अगर आपको हाथ डालनी है, आध्यात्मिकता उसकी उपचार है। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ मामा, चलेगा। जागृत हो जाइए, बार बार पीड़ित मत होइए। एक पीड़ा मिला, एक कष्ट मिला, उस कष्ट जैसे पूरे जीवन में ना मिले, उसका उपचार कीजिए। नहीं तो बार बार आप कष्ट सहकर आप देव नहीं बन पाओगे। कष्ट सहन की शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन उससे एनिलेशन, उससे मुक्ति की जो दम्भ चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो आपको, जो क्या कहते हैं, आपके अंदर से वो जो ऊर्जा चाहिए उस कष्ट से मुक्ति के लिए, वही होता है असली देवगुण। 16 आना देवगुण, कष्ट से मुक्ति। इसलिए स्वर्ग को माना जाता है जहां कोई कष्ट नहीं है। एक ऐसे अवस्था कि हम अपना पैर गंदे पानी में नहीं डुबोएंगे और नहीं धोएंगे, ऐसे स्थिति। जिसको बार बार मानसिक स्तर में कष्ट मिलता है, सावधान हो जाइए। आपकी बीज, अज्ञान का बीज बहुत जड़ से पकड़ा हुआ है। सत्संग के माध्यम से और अपने जीवन की गति से उसे पहचानिए, उसे पूरा मूल से उससे उखाड़ कर फेंकिए। अशतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? अर्पिता प्रणाम जी, मैडम। क्वेश्चन आप बोलिए। पूछे। प्रणाम मैडम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि देवता या देव संपन्न गुण वाले मनुष्य क्या कभी आसुरी गुण नहीं धारण करते, या आसुरी हर गुण? समय, हर समय होता है। असुरी गुण से मुक्त पाना ही देव गुण होता है। होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उससे ज्यादा समय धारण नहीं करते। जागृत हो जाते हैं कि असुर गुण से मेरा कोई लाभ नहीं होने वाला, मेरा गति बहुत मंद होने वाला है। और इस गति के कारण मुझे बार बार, देखिए, आप अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हो तो आप क्या करते हो? सवेरे निकल जाते हो ताकि आप ट्रैफिक जाम में नहीं फंसो।
आपको अगर ट्रैफिक जाम अच्छा लगता है तो वही तो असुर गुण है। जैसे कोई असुर संपन्न गुण वाला मनुष्य, उसको वो समझता है कि कोई देव संपन्न वाला गुण हो, और बाद में कुछ समय अतिक्रांत होने के बाद उसको पता चलता है कि वो देव संपन्न गुण ऐसे बोल रहा है, बट पीछे तो आप असुर नहीं नहीं, देखिए, आप जो भी है आप ये समझ ले, जो बात आपको बोलना है खुद के बारे में बताइए, दूसरों के बारे में नहीं। आपको क्या दिक्कत है आपकी गति पर, ये बताइए। कौन क्या समझता है, आप क्या समझते हो, सत्संग उसके लिए नहीं होता है। सत्संग खुद की गति के लिए होता है, हम दूसरों के बारे में नहीं पूछते हैं सत्संग। और किसी की। हाँ जी अर्पिता दीदी जी, मैं दिव्या बोल रही हूँ। एक क्विक क्वेश्चन था कि अर्पिता जी, सत्संग की वजह से जैसे मैं बहुत आनंद में हूँ, बट मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ, वो सेम पीड़ा उसके पास बार बार आती है। उसकी जो बॉस है वो बहुत, जो सबसे बुरा इंडस्ट्री में होता है ना, वो वाले बॉसेस उसकी कंपनी में आ जाते हैं और सबको बहुत लेट लेट काम कराते हैं वगैरह वगैरह। तो मेरा क्या, और वो सत्संग में आने को नहीं, मतलब ना उसका बिल्कुल भी अभी वो नहीं है। तो मेरा क्या भाव होना चाहिए जब वो अपनी पीड़ा डिस्कस करता है, मैं बस सुनूं? क्या मेरा क्या बोलना, मुझे क्या बोलना चाहिए? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। और ऐसे सुनिए कि वो खाली हो जाए। इतना मन देकर, दीदी इतना मन और लगन देकर सुनिए कि जो व्यक्ति आपको सुना रही है अपनी कुछ भी पीड़ा हो, कुछ भी, वो बिल्कुल खाली हो जाए। समय दीजिए सुनने की। जब कोई सुनता है तो सुनाने वाला जब खाली हो जाता है तो जो सुन रहा है उसका जो नहीं कह रहा है वो भर जाता है उसके अंदर। बाय नॉन ट्रांसमिशन आप बिना बोले सब कुछ भर लेंगे अगर आप शांति से सुनेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी स्पंदन है वही हमको भरता है, ये शब्द नहीं भरता है। आपकी जो स्पंदन है जब वो खाली हो जाता है आपके स्पंदन में आ जाता है बिना कुछ करे। इसे करके देखिए। जस्ट लिसन, जस्ट लिसन, कुछ नहीं। सुनने की शक्ति अगर सब में आ जाती है तो पूरा ये राम राज्य बन जाएगा। थैंक यू सो अर- मच। अर्पिता दीदी, हाँ बोलिए। मुझे पूछना था, मेरे बेटे को एक काला जादू का बाधा है, इसके बारे में पूछना था मुझे। बोलिए बोलिए। क्या क्या था, मेरे बेटे को लगता है कि हमारे ऊपर काला जादू है, और उसे वो भय लगता है, वो नाम जाप वगैरह करता है। और पहले मुझे विश्वास नहीं लगता, लेकिन उसने पूछा है, उस कुछ लोगों को जानते हैं, उनके उनको पूछा है, वो कहते हैं, और वो जानता है कि उसे वो ऐसे देखिए बचपन हाँ में जब हाँ हमारे मन बहुत कोमल था, हमारे बुजुर्ग हमें राक्षसों के बारे में, परियों की कहानी कहानी सुनाते थे। और परी भी सच हो जाता था और राक्षस भी हमारे लिए सच होता है। तो हमारा मन जिस पर काम करता है वो सच हो जाती है। तो काला जादू वो परी जैसा है, हमने बनाया है। जैसे हमारे वो कहानियों में परी हम ही, तो वो तो नहीं होते हैं लेकिन हम बना चाह सकते हैं। तो काला जादू का असर उन्हीं पर होता है जो मन में काला जादू बनाते हैं, जो उसे मानते हैं। हम नहीं मानते हैं तो हमारे लिए काला जादू नहीं है। हम परी को अगर मानते हैं तो परी है, अगर नहीं मानते हैं तो परी नहीं है। अगर ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर है, काला जादू नहीं है। तो आप क्या मानते हो? आप जो मानोगे वही आपके जीवन में डाउनलोड होगा। तो आप अगर काला जादू को मानते हो वो है आपके लिए, जो हमारे लिए नहीं। दीदी, वो आपसे बात करेंगे का बाद में? वो अब बात वो करेंगे। क्या
वो कहता है उसने वो तंत्र जानने निकालने वाले के साथ भी वो ये किया है। कोई बात नहीं, बात मुझे करेंगे, हम बात करेंगे, आपके बेटे से बात करेंगे और देखेंगे क्या होता है। वो कौन सी मानसिक अवस्था में है कि खाला जादू को मानने लगा है। वो है, उसने पूछा है। बात करेंगे, बात करेंगे। हाँ हाँ, ठीक। हाँ, आंटी अभी अभी तो नहीं है।